हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अर्जुन। ये कहानी है जिंदगी के उस सफर की जहाँ हर मोड़ पर संघर्ष था, गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा अंदर ही दबा दिया गया। ये कहानी है मन की गहराइयों से, जहाँ इंसान अपने आप को बदलता है ताकि दुनिया ना बदल जाए। थोड़ी सी उदास सी कहानी, क्योंकि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है, इंसान सिर्फ सीख लेता है गुस्सा दबाना। चलिए शुरू करते हैं अर्जुन के बचपन से। बचपन में अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिताजी एक फौजी थे जो हमेशा ड्यूटी पर रहते थे। माँ घर संभालती थी, लेकिन घर में हमेशा तन्हाई का एहसास था। अर्जुन सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उस पर जिम्मेदारियां जल्दी आ गई। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम थे। वो सोचता था कि लोगों के साथ मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसकी बात के खिलाफ बोला तो उसे गुस्सा आ जाता था। लेकिन वो गुस्सा दिखाता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर गुस्सा किया तो रिश्ता टूट जाएगा। बचपन से ही वो अपने आप को रोकता था, जैसे कि वो एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर बैठा हो, जहां आग से बचने के लिए उसे दूर रहना पड़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, स्कूल के दिनों में उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स अलग अलग सोच वाले थे। कोई क्रिकेट खेलना चाहता, कोई पढ़ाई पर फोकस करता। अर्जुन सबके साथ मिलकर रहता, उनकी बातों को सुनता, लेकिन अंदर से उसको लगता कि वो उन सबसे बेहतर है। वो सोचता, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, ये लोग तो सिर्फ मजाक करते हैं। लेकिन ये वो बात थी, वो किसी से कहता नहीं था। उसे गुस्सा आता था, बस अपने मन में संतुष्ट रहता था कि मैं बाकियों से बेहतर हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। टीनेज में अर्जुन के पिताजी रिटायर हो गए। घर में अब जिम्मेदारियां बढ़ गई। पिताजी की पेंशन से घर चलता था पहले, लेकिन अर्जुन को लगता था कि वो सब संभाल लेगा। वो कॉलेज गया, वहां भी वो सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखता, लोगों की अलग अलग राय सुनता। जैसे कोई फुटबॉल टीम में था, प्लेयर्स अलग अलग तरफ से आते, लेकिन वो उन सबको एक साथ रखने की कोशिश करता। लेकिन अगर कोई उसकी बात के खिलाफ बोलता तो अंदर से उसको गुस्सा आ जाता। वो सोचता, ये लोग गलत हैं, लेकिन अगर मैं बोला तो ग्रुप जो है हमारा वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो चुप रहता था, अपने आप को रोक लेता था। ये रोकना उसको उदास भी करता था, जैसे बारिश के बादलों में घिरा हो, जहां सब कुछ धुंधला लगता है। कॉलेज के बाद अर्जुन की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीता एक लड़की थी जो बहुत बोलती थी, हमेशा अपनी मर्जी से करती थी सब काम। अर्जुन को लगता कि वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो सब संभालता है। लेकिन सीता के साथ रोज की नोकझोंक में वो गुस्सा करता, लेकिन दिखाता नहीं, चुप रहता। वो सोचता, अगर मैं गुस्सा किया तो घर का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। जैसे पॉल्यूशन से पानी गंदा हो जाता है, सेम वैसे। इसलिए वो अपने गुस्से को अंदर दबा लेता था। जैसे कि लोगों को मनाने के लिए प्रेस भी करता था, लेकिन अंदर से वो उदास और गुस्से में रहता था, क्योंकि ये सब उसकी मजबूरी थी। फिर बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा। अर्जुन अब परिवार का मुख्य था। वो सबके साथ मिलकर रहता था, जैसे एक काउंसिल में बैठा है, जहां सबकी राय सुननी पड़ती है। बच्चे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक बेटी पढ़ाई में जाती है तो दूसरा बेटा स्पोर्ट्स में जाता है। बेटा अपनी मर्जी का करता है, अर्जुन उनको स्पेस देता, उनके डिसीजंस को सुनता, मानता, लेकिन अंदर से सोचता कि वो उन सबसे ऊपर बैठा है, जैसे पहाड़ की चोटी पर। वो सोचता, मैं सब देख रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जब बच्चे उसकी बात नहीं मानते तो उसको गुस्सा आ जाता। फिर भी वो खुद को रोक लेता, क्योंकि डर था कि अगर गुस्सा किया तो रिश्ता और माहौल दोनों खराब हो जाएगा। जॉब में अर्जुन एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, जहां कलीग्स अलग अलग सोच वाले थे। कोई पॉलिटिक्स की बात करता, कोई पर्सनल अपनी बात करता। अर्जुन सबके साथ फ्रेटरनाइज करता, मतलब दोस्ताना व्यवहार रखता। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता उसकी बात का, तो अंदर से आग लग जाती। वो सोचता, ये लोग गलत हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोला तो ऑफिस का माहौल खराब हो जाएगा।
इसीलिए वो अपना गुस्सा शांत कर चुप हो जाता था। जिंदगी के कुछ पल में अर्जुन के पिताजी गुजर गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारियां अर्जुन पर थी, लेकिन वो सहता रहा सारी नोक-झोंक। वो सोचता जिंदगी एक बोझ है, लेकिन सहना पड़ता है। बच्चों की शादियां हुई, बेटा इंटरकास्ट मैरिज करता जो अर्जुन को पसंद नहीं था, लेकिन वो अर्जुन बात मान जाता क्योंकि उसे डर था कि बेटा दूर ना हो जाए। वो मीठी बातें करता बहू से, लेकिन अंदर से गुस्सा करता। उसको लगता कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन ये सब मजबूरी में सहना पड़ रहा है और मानना पड़ रहा है। बुढ़ापा आया, अर्जुन अब रिटायर हो गया। घर में बेटा बहू पोता साथ रहते थे। वो अब भी काम करता, घर का सारा काम करता, क्योंकि बहू अपना काम करती। गुस्सा आता, लेकिन वो बोलता नहीं। सोचता अगर बोला तो घर टूट जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। वो अपने आप को रिकंसाइल करता, फेट्स मतलब किस्मत से समझौता कर लेता। सोचता जो होना है वही होगा, मैं सह लूंगा, लेकिन अंदर से उदास होता, जैसे शाम के अंधेरे में बैठा हो चांद के नीचे। अर्जुन की जिंदगी में हमेशा ये स्ट्रगल था। गुस्सा आता लेकिन रोकना पड़ता, लोगों के अलग अलग विचार भी सुनना पड़ता, लेकिन अपना गुस्सा अंदर रखना पड़ता। एक दिन अर्जुन बैठा था अपने कमरे में, सोच रहा था अपनी जिंदगी के बारे में। उसको लगता कि वो एक पहाड़ की चोटी पर बैठा रहा जिंदगी भर, आग से बचने के लिए। लोग अलग अलग दिशाओं में भी गए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा, सहता रहा। ये उदासी थी, लेकिन उसने सीखा कि जिंदगी में कभी कभी सहना ही कॉपिंग मैकेनिज्म है। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, जो एलोसोकट्रिना की रूह को दर्शाती है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो याद रखिए, अपने आप को समझिए, रिश्तों को बचाइए, लेकिन अंदर की उदासी को भी पहचानिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ, कोई और